नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है टाइम इज़ गोल्ड, यानी समय सोना है। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इस कहानी को हम अच्छी तरह से आपको समझाते जाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि समय किस प्रकार हमारे लिए सोने के समान है, यानी समय सोने से भी क्या कीमती है। इसलिए समय को हमें बिना मतलब का बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए इस कहानी को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें आपको हम ग्रामर और टेंस के नियमों को भी साथ भी बताते जाएंगे। देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लेजी मैन। दिस इज द स्टोरी, मतलब यह कहानी है। स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। ठीक है, दिस मीन्स होता है यह कहानी है। ऑफ मीन्स होता है का या फिर की। ठीक है, ए लेजी मैन यानी एक आलसी। लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी। लेजी मीन्स होता है आलसी। मैन मीन्स होता है आदमी। यह कहानी क्या है? एक लेजी मैन यानी एक आलसी आदमी की है। ठीक है, हु यानी जो, वाज ए फ्रेंड ऑफ किंग। वाज मतलब क्या था? जो था। ए फ्रेंड ऑफ किंग, फ्रेंड ऑफ किंग यानी राजा का दोस्त था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द लेजी मैन आस्क्स, लेजी मैन आलसी आदमी, आस्क्स पूछा, द किंग यानी राजा से। एक सुबह एक आलसी आदमी ने राजा से पूछा, वाई एवरीवन से। वाई मतलब क्यों होता है। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। एवरीवन हर कोई। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। क्यों हर कोई सेज, ठीक है, कहता है। से मीन्स होता है कहना। यहाँ पे के से का क्या सेकेंड फॉर्म है, यानी कहता है। दैट मीन्स होता है दैट मतलब होता है कि। क्यों हर कोई मुझे कहता है कि आई कान डू एनी थिंग, मैं कान डू नहीं कर सकता। कान डू का मतलब होता है नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। एनीथिंग मतलब कोई काम या फिर कुछ भी। मैं क्यों कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे, अब देखिए हर कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एंड मीन्स होता है और। इवन का मतलब होता है भी। वैन मीन्स होता है जब। ठीक है, और जब भी आई गो टू गेट ए प्रॉपर जॉब, मैं जाता हूँ गेट ए प्रॉपर जॉब यानी एक उचित जॉब पाने के लिए। आई मीन्स क्या होता है? आई गो, मैं जाता हूँ, गेट मतलब होता है पाने के लिए। ठीक है, ए प्रॉपर जॉब, प्रॉपर मीन्स होता है उचित। उचित जॉब मीन्स होता है नौकरी। ठीक है, जॉब मीन्स क्या होता है? जॉब मीन्स होता है नौकरी। जब मैं जाता हूँ एक उचित जॉब की तलाश में या फिर जॉब पाने के लिए, एवरीवन यानी हर कोई, रिफ्यूज मी मुझे मना कर देता है। रिफ्यूज एवरीवन मतलब क्या होता है? हर कोई क्या करता है? रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना या फिर मना करना, मना कर देता है। ठीक है, मी मतलब मुझे, हर कोई क्या करता है? मुझे मना करता है। माई एनिमीज यानी मेरे दुश्मन, हैव टोल्ड मतलब बताया होगा, एवरीवन हर किसी को। टेल मीन्स होता है बताना। यहाँ पे टेल का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या होगा? बताया होगा। ठीक है, बताया होगा। एवरीवन मतलब हर किसी को या फिर हर कोई को बताया होगा कि
दैट मतलब होता है कि आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम। आई नेवर मतलब मैं कभी नहीं, डू मतलब क्या किया, मैं कभी नहीं किया, कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, डू मतलब क्या होता है किया, डू मीन्स होता है करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नेवर डू मतलब मैं कभी नहीं किया, एनी वर्क मतलब कोई काम, कोई काम, ऑन टाइम समय पर, समय पर, ठीक है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। द किंग सेड राजा ने कहा, किंग मीन्स क्या होता है राजा, सेड मीन्स क्या होता है कहा। राजा ने कहा लेट्स मेक ए डील, चलो एक सौदा करते हैं। यहाँ पे लेट्स का प्रयोग क्या करते हैं हम, जब किसी भी काम को करने के लिए अनुमति देते हैं या फिर कुछ उसमें हम दबाव डालते हैं कि नहीं चलो इसको करते हैं, चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले ए गेम, लेट्स मेक ए डील। मेक ए डील मीन्स होता है सौदा करना, ठीक है। चलो एक सौदा करते हैं, चलो एक सौदा करते हैं। बिफोर सनसेट, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, सनसेट मतलब सूर्यास्त, और सनराइज मीन्स क्या होता है सूर्योदय, ठीक है। सनसेट मीन्स होता है सूर्यास्त और सनराइज मीन्स होता है सूर्योदय। यानी सूर्यास्त से पहले यू कम तुम आओ टू माई ट्रेजरी मेरा खजाना, तुम आओ। माई ट्रेजरी मतलब मेरे खजाने में, मेरे खजाने, तुम आओ मेरे खजाने में और कलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करो। एज मच एज, यहाँ देखिए एज मच और एक यहाँ पे एज लगाया, ठीक है। इसके अंदर में क्या है गोल्ड एंड पीयल्स यानी हीरे और मोती। एज मच एज का मतलब होता है जितना चाहो उतना, ठीक है, जितना चाहो उतना, ठीक है। एज मच एज का मतलब क्या होता है जितना चाहो उतना, ठीक है। हीरे और मोती, सोने और मोती क्या करो इकट्ठा कर लो। यू कैन यानी तुम कर सकते हो या फिर जितना चाहो उतना इकट्ठा तुम कर लो। दे विल बी, दे विल ऑल बी योर्स यानी वे सभी क्या होगा, यानी सभी, बी है यहाँ पे क्या हो जाएगा होगा, योर्स मीन्स क्या तुम्हारा, यानी सभी क्या हो जाएगा तुम्हारा होगा। द मैन रश टुवर्ड हिज होम टू हिज वाइफ यानी आदमी, रश मीन्स होता है दौड़ा, ठीक है। दौड़ते हुए घबराते हुए एकदम हंसते हुए जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, यानी बहुत तेज़ी से क्या होता है जो अगर कोई जाता है तो उसको बोलते हैं रश, ठीक है, दौड़ा, ठीक है। आदमी क्या था दौड़ा, टुवर्ड मतलब होता है की ओर, की ओर, हिज होम यानी अपने घर, अपने घर, ठीक है। टू हिज वाइफ अपने पत्नी के पास, अपने पत्नी के पास गया, ठीक है। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग, वह एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब क्या था बताया, जो भी वहाँ पे राजा ने किया उसके बारे में क्या बताया। ही एक्सप्लेन मतलब उसने क्या किया बताया। एवरीथिंग हर चीज़ यानी सब कुछ, सब कुछ बताया। और देन फिर आफ्टर हेयरिंग द हस्बैंड, आफ्टर मीन्स क्या होता है के बाद, ठीक है। हेयरिंग मतलब क्या था सुनने के, हस्बैंड मतलब पति, ठीक है। पति के सुनने के बाद द वाइफ सेड यानी पत्नी ने कहा, पत्नी ने कहा, ठीक है। गो एंड लेट मतलब जाओ और गेट मतलब क्या था लाओ या फिर पाओ, गेट मीन्स क्या था लाना या फिर पाना, ठीक है। द गोल्ड एंड जेम्स नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है अब, ठीक है। अब जाओ और पाओ सोने और जवाहरात, गोल्ड मीन्स क्या होता है सोना और जेम्स मीन्स होता है जवाहरात, ठीक है। सोने और जवाहर, अब जाओ और जो भी है मतलब ले आओ सोने और जवाहरात, ठीक है। टाइम इज गोल्ड फॉर यू यानी समय, ये मीन्स क्या होता है गोल्ड मतलब क्या होता है सोना, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए,
यानी सोना क्या है, मतलब समय सोना है तुम्हारे लिए। द लेजी मैन सेट डाउन, यानी आलसी आदमी सेट डाउन मतलब बैठ गया, ठीक है, आलसी आदमी बैठ गया। और सेड मतलब होता है कहा, आई कांट गो ना, अब, ठीक है, आई कांट गो मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो का मतलब होता है मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। यहाँ पे कैन है, कैन का यहाँ पे क्या है, कांट के रूप में है, ठीक है। कैन भी सोचा सकना, यहाँ पे फुल ऑफिस एस लगा है, टी लगा है, इसका मतलब होता है क्या, नहीं सकता, ठीक है। मैं नहीं जा सकता, अब मैं नहीं जा सकता। गिव मी फर्स्ट लंच, गिव मतलब क्या, दीजिए, दीजिए, मी मतलब क्या था, मुझे। लंच मतलब क्या था, दोपहर का खाना, दोपहर का खाना, ठीक है। पहले, फर्स्ट मिस होता है पहले, पहले मुझे दोपहर का खाना दें या फिर दीजिए, ठीक है। आफ्टर हैविंग लंच यानी खाना खाने के बाद, यानी दोपहर के खाना खाने के बाद। ठीक है, दोपहर का खाना खाने के बाद, यानी दोपहर का खाना खाने के बाद, ठीक है। ही डिसाइड उसने फैसला किया, टू टेक ए नैप, उसने फैसला किया, ठीक है। टू टेक मतलब लेने के लिए, ए नैप मतलब एक झपकी। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए सोते हैं, उसको बोलते हैं। उसने फैसला किया, टू टेक मतलब क्या आता है, एक छोटी सी नींद, यानी 5-10 मिनट की, उसको बोलते हैं झपकी, ठीक है। झपकी लेने का फैसला किया, लेकिन, ठीक है। इंस्टेंट मीन्स होता है इसके बजाय, इसके बजाय, ठीक है। स्लीप्ड फॉर 2 आवर्स, छोटी लेने के बजाय, मतलब एक छोटी सी झपकी लेने के वजह से क्या हुआ, मतलब वो सोचा कि थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, वो 2 घंटे के लिए क्या सो गया 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, ठीक है। देन फिर लेट इन द आफ्टरनून, फिर दोपहर देर में, ठीक है। फिर दोपहर देर में उठा, ही पिक यानी वह उठाया, ए फ्यू बैग, उसने उठाया। पिक मीन्स क्या था, उठाना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जो उठाया, ठीक है, कुछ बैग्स उठाए, और वेंट मतलब क्या था, गया। टुवार्ड मतलब होता है की ओर, ठीक है। किंग्स टेरेस यानी राजा के खजाने, और राजा के खजाने की ओर गया। ऑन द वे यानी रास्ते में, रास्ते पर या फिर रास्ते में। ही मतलब उसे, ही फील्ड हॉट यानी ही उसमें था, यहाँ पे फील्ड हॉट है मतलब क्या था, गर्मी का एहसास हुआ, ठीक है, गर्मी का। सो इसलिए ही सेट डाउन, वह बैठ गया, वह सेट डाउन मतलब क्या था, बैठ गया, ठीक है। सीट मिस होता है बैठना, यहाँ पे सीट का सेकंड फॉर्म है, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाएगा, ठीक है। वह बैठ गया अंडर ए ट्री यानी पेड़ के नीचे, अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, ए ट्री मतलब होता है एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टू रेस्ट आराम करने के लिए, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और, ठीक है, एंडेड ऑफ स्लीपिंग सोता रहा, ठीक है। फॉर अनदर्स 5 आवर 2 घंटा तो दोपहर में सो लिया था, दोपहर से पहले, और अगले 5 घंटे के लिए क्या सोता रहा, अगले 5 घंटों के लिए क्या सोता रहा। वैन मतलब होता है जब, ही फाइनली वह अंततः, जब वह अंततः, रिच मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे ईडी है यानी रिच्ड मतलब क्या था, पहुंचा। जब वह अंततः पहुंचा, द प्लेस मीन्स क्या था, महल। इट वाज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, था थी का आगे क्या सेंस होगा, ठीक है। ऑलरेडी मतलब क्या था, पहले से, ठीक है। लेट मतलब क्या था, देर। इन इवनिंग मतलब होता है शाम में, ठीक है। वो शाम क्या था, पहले से ही हो चुकी थी, या फिर शाम में वो क्या था, लेट से पहुंचा, ठीक है। इट वाज द टाइम ऑफ सनसेट, यानी वह था समय, वह समय था कौन सा के लिए, सनसेट मतलब सूर्यास्त का, वह सूर्यास्त का समय हो चुका था, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, इसलिए द प्लेस गेट, यहाँ पे क्या है, अलग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस और उसके बाद क्या, गेट, यानी महल का गेट, महल का दरवाजा। द प्लेसेस गेट मतलब महल का दरवाजा, हैड बीन शोट मतलब यहाँ पे चुका था, बंद, बंद हो चुका था, ठीक है। बिफोर द, बिफोर मतलब क्या था, पहले। ही मतलब क्या, तो वह, कुड रीच मतलब पहुंचता, देर मतलब क्या, तो वहाँ, ठीक है। वहाँ उससे पहले पहुंचता कि गेट क्या था, बंद हो चुका था। ही लॉस्ट द गोल्डन चांस, यानी वह या फिर उन्होंने खो दिया, खो दिया गोल्डन चांस मतलब सुनहरी मौका, सुनहरी मौका। उन्होंने क्या किया, अपने आलस की वजह से सुनहरी मौका खो दिया। टू गेट रिच मतलब पहुंचने का, पहुंचने का क्या, एक सुनहरी मौका खो दिया। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, केवल, जस्ट मीन्स क्या होता है, केवल, बिकॉज कारण था, क्या था, ठीक है, उसका लेजीनेस, ठीक है। ही मतलब क्या, तो उसे, डिडेंट नो पता नहीं था, पता नहीं था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का कीमत, वैल्यू मीन्स क्या होता है, कीमत, समय का कीमत उसे पता नहीं था। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का जो नैतिकता है, यानी जो शिक्षा है, यानी शिक्षा, यानी कहानी का जो शिक्षा है वो क्या है, टाइम इज प्रीशियस यानी समय क्या है, कीमती है, समय कीमती है। स्पेंड इट इसे बिताएं, इट वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, स्पेंड मतलब खर्च करना या फिर बिताना, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हम, खर्च करना, वाइजली मतलब क्या था, बुद्धिमानी से, ठीक है। समय को क्या खर्च करें या फिर बिताएं क्या, बुद्धिमानी से। और स्टॉप मतलब क्या था, बंद करें, बंद करें, वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना बंद करें, टाइम मतलब समय, समय को बर्बाद करना बंद करें। ऑन मतलब क्या था, पर, अनइम्पॉर्टेंट थिंग यानी बेकार के चीज़ों के लिए, या फिर अमहत्वपूर्ण यानी महत्वहीन, महत्वहीन चीज़ों के लिए, महत्वहीन चीज़ों में क्या आता है, समय को बर्बाद करें। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा इनमें से आपको कौन सा वर्ड मीनिंग अच्छा लगा, कहानी का सेंस क्या था। अगर आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ के लिए जय हिंद।